अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देख ले तो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन नहीं किया है। उसकी एक खास वजह है और वो वजह ये है कि मैं आपको इस स्केल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो जब आपको इस स्केल की पूरी तरह समझ आ जाए और आपको मैं एक एग्जांपल दूं, फिर आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करना आसान हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने आपके सामने एक स्केल ड्रॉ किया है। इस स्केल के एक साइड पे आपको इंचेस में वैल्यूज मिलेंगी, दूसरी साइड पे आपको सेंटीमीटर में वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे मैंने आपके सामने ये सेंटीमीटर में वैल्यूज ड्रॉ की। आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको जरा जूम करूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें मैंने 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को फर्दर डिवाइड किया है। 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर अप टू 0.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इस स्केल पे आप मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर तक काउंट कर सकते हैं। अगर आप 0.1 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि इस स्केल का लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, वो 0.1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने 0.4 और 0.5 सेंटीमीटर को फर्दर डिवाइड किया है और मैंने इस तरह डिवाइड किया है कि ये 0.01 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, 0.03 सेंटीमीटर अप टू 0.09 सेंटीमीटर तक हमारे पास इसकी डिवीजन पॉसिबल है। आज दो कि इस स्केल पे ये डिवीजन नहीं हुई है, इस स्केल पे सिर्फ यहां तक डिवीजन हुई है, लेकिन एग्जांपल में हमें इस डिवीजन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको इस तरह भी डिवाइड करके दिखा दिया कि आप 0.4 और 0.5 को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये तो था आपको स्केल के बारे में एक ब्रीफ रिव्यू। अब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ और एग्जांपल ये है कि मैंने दो स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया, एक था स्टूडेंट ए और दूसरा था स्टूडेंट बी। और टास्क मैंने उनको ये दे दिया कि ये एक रॉड है और आप इस रॉड के लेंथ को मेजर करें यूजिंग दिस स्केल। इस स्केल की मदद से आप इस रॉड को मेजर करें। तो जब उन्होंने रॉड इस स्केल के ऊपर रख लिया तो रॉड का लेंथ यहां तक आ रहा था, ये एरो आप देख सकते हैं, यहां तक इसका लेंथ आ रहा था, 0.4 और 0.5 के दरमियान था। तो अब उन्होंने स्टूडेंट ए ने इसको इस तरह मेजर किया कि यहां तक अगर आप देखें तो ये 2 सेंटीमीटर है, 2.1, 2, 3, 2.4 सेंटीमीटर तक यहां तक है और इस स्केल पे 0.4 और 0.5 के दरमियान फर्दर डिवीजन नहीं हुई है। मैंने आपको कहा कि आप 0.4 और 0.5 के दरमियान फर्दर डिवीजन इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इस स्केल पे ये डिवीजन नहीं हुई है। तो स्टूडेंट ए के मुताबिक उसने कहा कि अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो ये तकरीबन 0.04 पे तकरीबन आ रहा है। तो अगर मैं इसके साथ 0.048 करूं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.44 सेंटीमीटर। ये उसकी कैलकुलेशन थी कि इस रॉड का लेंथ हमारे पास क्या है, 2.44 सेंटीमीटर। स्टूडेंट बी को मैंने जब ये रॉड दे दिया तो उसने भी यहां तक 2.4 सेंटीमीटर ये रॉड मेजर किया और उसने कहा कि ये एरो बिल्कुल दरमियान में है, तो इसलिए ये 0.4 नहीं बल्कि 0.05 सेंटीमीटर है। और उसने कैलकुलेट किया कि ये हमारे पास 2.45 सेंटीमीटर लेंथ है इसका। अब जब रिजल्ट मेरे पास आया कि ये 2.44 सेंटीमीटर है या 2.45 सेंटीमीटर है, तो यहां तक तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2.4 सेंटीमीटर तो कंफर्म है, इसमें भी और इसमें भी। अब ये 0.04 है या ये 0.05 है, कंफ्यूजन इस वैल्यू में है, इस 4 में और इस 5 की वैल्यू में कंफ्यूजन है, डाउट है इसमें। ये एक डाउटफुल डिजिट है और यहां पे ये 4 एक डाउटफुल डिजिट है और हमारे पास जो 2.4 है ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट है। ये हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स है और 2.4 भी एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स थे। तो अब इस एग्जांपल की बुनियाद पे हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करते हैं। तो हमारे कैलकुलेशंस में ये बात आप याद रखिए कि दो तरह के डिजिट्स होंगे, एक एक्यूरेटली नॉन डिजिट होगा और एक डाउटफुल डिजिट होगा, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी मेजरमेंट में, इन एनी मेजरमेंट, द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स जिसपे आपको कोई किसी किस्म का शक ना हो,
वो डिजिट्स और डॉटफुल डिजिट, फर्स्ट डॉटफुल डिजिट collectively called as, finally हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं significant figures. So dear student, this was the definition of significant figure. अब हम significant figure को further explain करते हैं. Okay dear students, so let's discuss the rules of significant figure. Significant figure का पहला रूल ये है कि number from 1 to 9 are significant figure. ये बात आप याद रखें कि 1 से 9 तक जितने भी नंबर है वो सारे के सारे significant figure है. अगर मैं आपको कहूं कि 3, 4, 5, 6 इसमें significant figure की तादाद कितनी है, तो आपने तमाम नंबर्स को काउंट करना है. जितने नंबर है वो सारे के सारे significant figures में आते हैं. तो इसमें significant figure की तादाद कितनी है? significant figure की तादाद है 4. इसी तरह अगर मैं आपके सामने एक और नंबर लिखूं कि 4, 6, 7, 8, 9, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? तो सारे नंबर 1 और 9 के दरमियान में है. तो इसलिए ये पांचों नंबर्स हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है. सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास क्या है? वो है 5. सो फर्स्ट रूल आप याद रखें कि 1 से लेकर 9 तक तमाम नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, हमारा रूल नंबर 2 जीरो के बारे में है और खासकर इन बिटवीन जीरो. तो अगर हमारे पास जीरो इस तरह आ रहा है 9, 0, 8, 7, अगर जीरो दरमियान में नंबर्स के आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा. इसलिए इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? वो है 4. इसी तरह अगर 1 0 है या 1 से ज्यादा भी है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि 8 0 5 0 7, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास है 6. जितने जीरोस दरमियान में आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा रूल डेसिमल नंबर के बारे में है. लेट्स से आपके पास एक डेसिमल नंबर है 0.00708600. आपके एक एमसीक्यू में भी यही क्वेश्चन आपको दिया गया है. डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर में 3 टाइप्स ऑफ जीरोस है. इन जीरोस को जो नंबर के लास्ट पे होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस. दीज आर कॉल्ड दी ट्रेलिंग जीरोस. जो जीरो नंबर के दरमियान में होगा उसको हम कहते हैं इन बिटवीन जीरो. और जो जीरोस नंबर से पहले होते हैं ये दो जीरोस, इसको हम कहते हैं लीडिंग जीरोस. ये हमारे पास क्या है? ये लीडिंग जीरोस है. यहां पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि इस जीरो को आपने कंसीडर नहीं करना. पॉइंट के बाद आपने जीरोस को काउंट करना है और उसको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन लीडिंग जीरोस, इन बिटवीन जीरोस एंड ट्रेलिंग जीरोस. ये जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर ना करें. अब ट्रेलिंग जीरोस, इन बिटवीन जीरोस और लीडिंग जीरोस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे? ये बात आप याद रखिए कि ट्रेलिंग जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करते. हम सिर्फ इन बिटवीन जीरोस और लीडिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं. तो अगर इस नंबर में मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करूं तो ये दोनों मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है. 1 2 3 4 5 6, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या है? वो है 6. तो डियर स्टूडेंट, डेसिमल नंबर की केस में आपने बहुत एहतियात करनी है और आपने ये याद रखना है कि ट्रेलिंग जीरोस को और जो जीरो पॉइंट से पहले हो उसको आपने सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करना. इसके अलावा जो लीडिंग जीरोस है और इन बिटवीन जीरोस है वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा लास्ट रूल इंटीजर्स के बारे में है. अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं 5000 तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होगी? डिपेंड करता है कि आपके पास लीस्ट काउंट कितना है. लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि आप एक स्केल पे, एक इंस्ट्रूमेंट पे मिनिमम कितना वैल्यू मेजर कर सकते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे दूं कि आपके पास ये आम एक कॉमन स्केल है, इस पे आप 0.1 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं. मिनिमम वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं इस स्केल पे है वो 0.1 सेंटीमीटर है. तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट क्या बन जाएगा? इसका लीस्ट काउंट बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं 5000 और मैं आपसे कहूं कि इस पे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, तो ये बात आप याद रखें कि सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट. और वो किस तरह? वो इस तरह कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5000 एक नंबर है और जिस स्केल पे आप इसको मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट 1 है, तो लीस्ट काउंट 1 होने का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट 1 होने का मतलब ये है कि अगर मैं एक नंबर को चेंज करूं, यहां पे आपके पास इस 5000 से बन जाएगा 5001. अगर मैं दूसरा नंबर चेंज करूं तो ये बन जाएगा 5002. इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर चेंज करने से आपका आउटपुट चेंज हो रहा है. तो इस केस में देखिए, अगर ये इस तरह चेंज हो रहा है
तो दो नंबर्स के दरमियान जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं, इसलिए ये चारों नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अगर लीस्ट काउंट 1 है तो ये 5000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होगी? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 4 होगी। इसी तरह अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं 5000 और मैं आपसे कहूं कि लीस्ट काउंट जिस स्केल पे आप मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट 10 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? तो लीस्ट काउंट 10 होने का मतलब ये है कि 1 पे इस 5000 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 2 पे भी चेंज नहीं होगी, 3 पे भी चेंज नहीं होगी, 8 और 9 पे भी चेंज नहीं होगी। जब तक आप वैल्यू 10 तक नहीं ले जाते, मिनिमम वैल्यू इसकी 10 है, तो जब हम 10 क्रॉस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये 5000 बन जाएगा 5010। फिर 11 पे भी चेंज नहीं होगी, 12 पे भी चेंज नहीं होगी, जिस तरह 10 पे चेंज हो रही है फिर दोबारा चेंज इसमें 20 पे आएगी, तो नेक्स्ट टाइम जब चेंज आएगी तो ये बन जाएगा 5020। यहां पे 1 पे चेंज आ रहा था, यहां पे 10 पे चेंज आ रहा है। अब आप देखिए जो लास्ट जीरो होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करते, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? 3 है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या होगी? वो है कि 3। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है 5000 और उसका लीस्ट काउंट 100 है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम 100 नंबर्स रिक्वायर्ड है इसके आउटपुट को चेंज करने के लिए। तो इसका आउटपुट 99 पे भी चेंज नहीं होगा जब तक आप वैल्यू 100 तक नहीं ले जाते। अगर मैं 100 ऐड कर देता हूं तो ये वैल्यू बन जाएगी 5100, और अगर मैं 100 दोबारा ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 5200। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे जो लास्ट जीरोस है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं किए जाते, सिर्फ ये दो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। तो अगर 5000 नंबर है और लीस्ट काउंट 100 है तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? वो है 2। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको एक क्विज दे रहा हूं कि अगर आपके पास एक नंबर है 5000 और लेट्स से लीस्ट काउंट हमारे पास है 1000, तो आप मुझे बताएं कि 5000 में भी सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होगी? इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दे दें। मैं कमेंट्स देखने के बाद आपको बताऊंगा कि आपका जवाब ठीक है या गलत है।